बहुत ही भयंकर हमले एक के बाद एक हो रहे हैं। पलटवार ईरान की ओर से भी हो रहा है, लेकिन इजराइल अमेरिका के निशाने पर ईरान की टॉप लीडरशिप है। इस बात का ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं, साथ ही साथ ईरान के सैन्य अधिकारी भी। लेकिन इजराइल ने शुरुआती 1 घंटे में ही मिसाइलों की बौछार कर दी है। उधर खबर यह है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के घर को भी उड़ा दिया गया है। लेकिन खबर साथ में यह भी आई कि अली खामनेई अब भी जिंदा हैं। शायद उन्हें एक सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है और यहीं से वो युद्ध का मोर्चा अब संभाल रहे हैं। तीस मिसाइलों के धमाकों से दहल गया ईरान। ईरान के 30 शहरों में बारूदी कोहराम। ईरान के सुप्रीम लीडर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे ट्रंप। ईरान की लीडरशिप का चुन चुन कर सफाया करने लगा इजराइल। सबसे भयानक युद्ध, सबसे भयानक हमले, ये बारूदी कोहराम की शुरुआत है। ये महाशक्तियों की टक्कर का ट्रेलर है। ये ईरान इजराइल का युद्ध है। ये अमेरिका जैसे सुपर पावर की दहाड़ है। बमों की बौछार, मिसाइलों का तूफान, जंगी जेटों से प्रहार, बम वर्षकों की मार झेल रहा है ईरान। लेकिन कितने दिन, कितनी बार, कितनी ताकत से लड़ रहा है ईरान? क्या ट्रंप अब अली खामनेई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे या फिर सुप्रीम लीडर का सफाया हो गया है? तेहरान में अली खामनेई के अड्डों को निशाना बनाकर अमेरिका और इजराइल ने यह बता दिया है कि ये युद्ध अब सिर्फ टोटल सरेंडर पर रुकेगा। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर के सरकारी आवास और दफ्तर पर हमला किया है। इजराइल ने खामनेई के सरकारी आवास जमहूरी स्ट्रीट पर भी अटैक किया। तेहरान के आसमान में ट्रंप की टॉम हॉक मिसाइलों को उड़ते हुए देखा गया है। इजराइल अमेरिका के संयुक्त हमले में खामनेई का आवास ढह गया है। जिस आवास को बारूद से उड़ाया गया, वहां खामनेई के छोटे बेटे मोस्तबा मौजूद रहते थे। गनीमत ये रही कि हमले के वक्त सुप्रीम लीडर अली खामनेई अपने आवास पर नहीं थे। युद्ध भड़कने से पहले खामनेई तेहरान से बाहर सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट कर दिए गए। सुप्रीम लीडर फिलहाल तेहरान से दूर किसी भूमिगत बंकर में सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका उनकी लोकेशन तलाश रहा है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अली खामनेई ने सरेंडर नहीं किया तो उनकी पूरी दुनिया तबाह कर दी जाएगी। अमेरिका ने ईरान की नेवी, मिसाइल अड्डों और फायर पावर को बर्बाद कर डालने तक हमले जारी रखने के ऑर्डर दे दिए हैं। To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. अली खामनेई के साथ इजराइल, अमेरिका, ईरान की टॉप लीडरशिप और मिलिट्री कमांडरों का डेथ वारंट निकाल चुके हैं। इजराइल मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि सुप्रीम लीडर के साथ राष्ट्रपति पेजेश्कियन को भी निशाना बनाया गया है। पेजेश्कियन के दफ्तर पर बमबारी की गई है। पेजेश्कियन ईरान में दूसरे सबसे पावरफुल लीडर हैं, इसीलिए इजराइल उन्हें शिद्दत से तलाश रहा है। במשך 47 שנים קרא משטר הרשע באיראן מוות לישראל, מוות לאמריקה. הוא רמס את אזרחי ארצו. הוא הטיל מורא על עמי האזור. 30 से ज्यादा मिसाइलों के धमाकों के बाद भी अली खामनेई जिंदा हैं। ईरान के राष्ट्रपति भी सही सलामत हैं। ईरान ने अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है।
खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ईरान का बारूद बरसना शुरू हो चुका है। ईरान पूरी ताकत लगा रहा है, एक साथ 8 मुल्कों से टकरा रहा है। लेकिन ये युद्ध ईरान अकेले ज्यादा दिन झेलने का दम नहीं रखता। खामनेई और उनकी सरकार को बिना महाशक्तियों के बैकअप के अब कोई नहीं बचा पाएगा। ट्रंप नेतन्याहू जितने खौफनाक मूड में हैं, उससे डर तो ये लग रहा है कि ईरान का वॉर जोन तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है, क्योंकि खामनेई के रहते ईरान सरेंडर के लिए तैयार नहीं। अब खतरा ये भी है कि ईरान में सुप्रीम लीडर की सलामती की कोई गारंटी नहीं। और अब एक और बड़ी खबर, इसी ईरान युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। हालात बदलते जा रहे हैं। इजराइल के हमले में ईरान में 36 छात्राओं की मौत हो गई है। मिनाब इलाके में जो हमला हुआ है ईरान में, यहां पर 36 फीमेल स्टूडेंट्स की जान चली गई है। साउथ ईरान का ये इलाका है जहां पर यह हमला इजराइल का हुआ और इसमें 36 फीमेल स्टूडेंट्स की मौत की खबर है। ईरानी मीडिया के हवाले से भी ये खबर आ रही है कि ईरान के मिनाब में जो हमला हुआ है उसमें 36 लड़कियों की जान चली गई है। अब ईरान ने अमेरिका इजराइल के हमलों पर जोरदार पलटवार शुरू कर दिया, लेकिन ऐसी स्थिति में अब यह खबर आ रही है कि ईरान पर एक के बाद एक कई और हमले हो रहे हैं। और तेल अवीव से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं बेनी बेंजामिन। बेनी, जिस तरीके की अब सिचुएशन है, क्या और ताजा अपडेट, क्योंकि हमले अब ऐसे और कई ठिकानों पर और पलटवार भी हो रहा है। अपडेट तो अभी कुछ नहीं है। हमारे इधर बहुत साइलेंस हो गया। अभी सुबह से हम लोग शेल्टर में थे। आस्ते आस्ते मीन्स हम लोग को मालूम पड़ रहा है क्या उधर क्या हो रहा है। बट अभी आप सुन रहे हैं, मेरे ऊपर से भी प्लेन जा रहे हैं। जी जी। और ये धमाका हम लोग को बड़े दूर से मिल रहा है, बिकॉज अमेरिका और इजराइल के इन्वॉल्वमेंट में बहुत सारे एयरक्राफ्ट ईरान पर है अभी तक। और उन लोग ने सब जो उन लोग के जो ये है जो ईरान वाले जो हम लोग के बॉम्बिंग करते हैं ऑलवेज, तो उन लोग भी अभी चालू किया। इराक से बॉम्ब आए हम लोग के इधर। मीनवाइल लेबनान का जो बड़ा है नसरल्लाह के बाद में जो आया है, वो 3 बजे उसका इंटरव्यू था, बट उसने इंटरव्यू कैंसिल किया। बिकॉज वो आके बोलेगा, जो कुछ बोलेगा वो कर नहीं सकेगा, बिकॉज इजराइल उसके ऊपर भी बड़े इससे है। बड़े नो द वॉर प्लेन्स आर ऑलवेज ऑन देम। तो ये भी है। बट मीनवाइल वी एट होम, because it is Saturday, it is much easier for the public to be at home. लेकिन बेनी, ये एक बड़ी मन में उत्सुकता है यहाँ पर हिंदुस्तान में तमाम दर्शकों के मन में कि आखिर तेल अवीव में किस तरह की सिचुएशन इस वक्त है, क्या आप महसूस कर रहे हैं? Nothing special, except of course we are also in tension that what will happen. जी। But meanwhile जो भी मिसाइल भेजे उन लोग ने इधर, उसको सबको उन लोग ने मींस दे अवॉइड दिस मिसाइल टू फॉल ऑन अस। मतलब कुछ भी नहीं हो गया। डिफेंस सिस्टम की वजह से कोई बड़ा नुकसान तेल अवीव में नहीं है, ऐसी अब तक की आपके पास जानकारी है? Yeah, not in Tel Aviv, also in Israel, complete Israel, nothing is happening yet. Okay. कुछ भी नहीं हुआ है। God is great. So we are waiting means to do something that they will survive and they will surrender. It is very important that they will surrender. Because this is done not only for the America or Israel, this is done for the especially for the public of Iran. Public of Iran is suffering more than 47 years, and you all know, everybody knows. Correct. That the public is the main cause of these attacks. ठीक। अब थैंक यू वेरी मच बेनी बेंजामिन। और तेल अवीव में जिस तरह की सिचुएशन है, वो यहाँ से ये बता रहे हैं कि अभी वैसी कोई बड़े नुकसान की खबर तेल अवीव में नहीं है। आवाजें जरूर वो भी सुन रहे हैं। लेकिन दीपक वोरा साहब, आप जिस तरीके की ये सिचुएशन देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि खामनेई की लोकेशन इस वक्त क्या होगी और ट्रंप नेतन्याहू क्या बेसब्री से उन्हें ढूंढ रहे हैं और उनके खात्मे के बाद ही अब ये बॉम्बार्डिंग रुकेगी?
बहुत अहम प्रश्न पूछा है। आज सुबह जब ये कुछ घंटे पहले बम्बार्डमेंट शुरू हुई थी तो एक इजरायली जनरल, मेरे ग्रुप के मेंबर है, रिटायर्ड है, जी। रहते इजराइल में, उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था दैट खमेनी इज नॉट देयर। ओह। उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन इंटरप्ट हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया व्हाट देयर नॉट देयर का मतलब कि तेहरान में नहीं है या कि दुनिया में नहीं है। या आई वांटेड द क्लैरिफिकेशन, बट पता नहीं उसका क्या हुआ। जी। सर, मेरा मानना है, अभी बहुत अच्छे आपकी रिपोर्ट में बताया था कि ईरान अब अकेला भिड़ रहा है 8 देशों के साथ। ये वही 67-73 का रिपीट है। इजराइल अकेला भिड़ गया था सारे मिडिल ईस्ट के साथ और जीत गया। 67-73 में लगभग बराबर रहा। इस बार ईरान ने जो किया है मिडिल ईस्ट में, जो फॉल्ट लाइंस है ना सर वहां पे बिटवीन अरब एंड शिया, ईरान तो अरब देश नहीं है और 1700 किलोमीटर दूर है, वो सामने आ गई है। अब ईरान बिल्कुल अकेला पड़ गया है। अगर खमेनी की रेजिम, जो ट्रंप ने कहा है टेररिस्ट, विकेड, नास्टी पीपल, जो गालियां उसने दी हैं, अगर सर मेरा मानना है अगर ईरान के जो लीडरशिप है वहां चले जाते हैं और बुरी तरह से वहां नुकसान होता है ईरान में, तो कोई आंसू नहीं बहाएगा उसके ऊपर, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो अस्थिरता थी वो मिडिल ईस्ट के अंदर, वो किसी मिडिल ईस्टर्न नेशन ने नहीं की है सर। वो 2000 किलोमीटर दूर बैठे हुए एक देश है जिसका नाम ईरान है, वो फुदक रहा था वहां पर। क्योंकि बोरा साहब, वो ईरान के लोग भी तो ये देख रहे होंगे ना कि आखिर उन्हें मिला क्या है इतने सालों में। ये Thank you. बिल्कुल, ये सब आदेशों को मानकर उन्हें हासिल क्या हुआ है। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। खाने के लिए पैसे नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हो गई हैं, करेंसी उनकी कोलैप्स कर गई है। तो फिर इस्लाम 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 के नाम पे क्या मिला है इनको? कुछ नहीं मिला है सर। मेरा मानना है कि जो अबादान ऑयल रिफाइनरी में जो आग लगी थी वो इंटरनल जॉब था, और इस बार भी अब इंटरनली आप देखेंगे। मेरे को लगता है क्योंकि इन्होंने अमेरिकन हमलों पर, अड्डों पर हमले किए हैं, इसका मतलब हो सकता है कि ट्रंप बोलेगा बाकी नेटो देशों को कि अब आर्टिकल 5 को इन्वोक करो, आ जाओ, अमेरिका पे हमला हुआ है। फिर ईरान को जो लिबिया में हुआ था बहुत धुलाई होगी, और मेरा ख्याल है खमेनी साहब की फिर बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अभी तक जो कह रहे हैं ये एक्सक्यूज है कि हम रेजिम चेंज चाहते हैं, पर अभी तक खमेनी जिंदा है। अगर वो पब्लिश कर दें कि खमेनी मर गया है तो फिर कहेंगे कि अब लड़ने की क्या जरूरत है, बंद करिए। कर रहे हैं। सो आप देखेंगे अगले 48 घंटे में, मेरा मानना है